हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। साथियों, कल आचार संहिता लागू हो चुका है। अब नई भर्ती नहीं आने वाली है, लेकिन कल ही इस भर्ती को जारी कर दिया गया था। यहाँ पे देखेंगे तो बिहार लेखपाल भर्ती 2024, बिल्कुल यहाँ पे पदों की बात करें तो लगभग 6570 जो पद हैं इसमें जारी किए गए हैं। और ये नई भर्ती जो है नए बदलाव के साथ जारी की गई है। क्योंकि पहले क्या होता था कि इसमें सिलेक्शन के लिए आपको मेरिट बेसिस पे चयन किया जाता था, जिसमें आपके एजुकेशनल स्कोर के आधार पे उसमें आपको बोनस अंक दिए जाते थे और उसके आधार पे चयन होता था। लेकिन इस बार बिल्कुल बदलाव कर दिया गया है और यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके आधार पे सिलेक्शन लिया जाएगा। यानी यहाँ पे एग्ज़ाम बेसिस पे जो अच्छे मार्क्स लाएँगे उनका ही यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो बहुत बड़े बदलाव के साथ ये भर्ती जारी की गई है। आइए हम लोग सारा चीज़ यहाँ पे देखते हैं। किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, चूँकि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत इसको जारी किया गया है। जैसे कि देखेंगे, इसको ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। और बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी पंचायती राज डिपार्टमेंट यानी पंचायती राज विभाग का ये वैकेंसी होने वाला है। नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट और यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इज इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन ऑफ द फ्लोइंग आउटसोर्स्ड पोस्ट फॉर बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी BGSYS एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे आउटसोर्स्ड का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि चूंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये भर्ती होती है, लेकिन इसमें सैलरी अच्छी खासी होती है। और बेरोजगारी में एक तो जॉब वैकेंसी निकल नहीं रहा है, तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। चूँकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही है, लेकिन सैलरी इसमें अच्छा मिलता है। आइए हम लोग इसका अन्य डिटेल्स को भी जान लेते हैं। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसका डेट है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन वेबसाइट फॉर, यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टेड। तो 15 अप्रैल से ये फॉर्म आपका भराना शुरू हो जाएगा। और चूंकि आचार संहिता लागू हो गया है कल ही से, तो अगर ये फॉर्म नहीं जारी किया जाता तो फिर बीच में जारी नहीं किया जा सकता था। इसलिए यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया कि फॉर्म आपका 15 से ही भराएगा, लेकिन पहले ही यहाँ पे नोटिस आउट कर दिया गया ताकि आचार संहिता को लेकर के कोई उल्लंघन वाला नियम यहाँ पे ना हो। यानी आपका यहाँ पे 15 अप्रैल से फॉर्म शुरू हो जाएगा। 11 बजे दिन में लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा और जो अंतिम डेट रखा गया है आपका फॉर्म भरने का, वो 14 मई रखा गया है। यानी 14 मई तक आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं इस भर्ती को लेकर के, तो हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्वालिफिकेशन को लेकर के भी और किस कैटेगरी में कितना सीटें दी गई हैं। द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन्ड अबव आर टेंटेटिव एंड मे बी चेंजेस बाई 20% इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब इसमें घटोतरी और बढ़ोतरी की जा सकती है। BGSYGS reserves the right to change the number of positions or vacancies or cancel any or all the positions mentioned in the advertisement without एजाइंग एनी रीजन। यानी पंचायती राज विभाग के ऊपर ही डिपेंड करता है भर्ती इसमें कितना बढ़ेगी घटेगी। लेकिन भर्ती इसमें काफ़ी दिनों से नहीं हुई थी, तो आप लोग मान के चलिए कि बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। 10% ऑफ टोटल वैकेंसी मेंशन्ड अबव कैन बी रिजर्व फॉर फ्यूचर प्लानिंग। यानी यहाँ से 10% जो वैकेंसी है उसको चाहे तो रिजर्व किया जा सकता है। रूल और रिजर्वेशन फॉर पेंशन पर्सन विथ डिसेबिलिटी एंड फ्रीडम फाइटर्स विल बी एज पर द बिहार गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट। यानी देखिए, यहाँ पे जो आरक्षण का नियम का है प्रॉपर पालन किया जाएगा। ये नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो यहाँ पे आरक्षण नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल आप लोग सारा डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी कर ले, क्योंकि जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट होता है उसके पहले का आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। यानी आप SC ST से बिलोंग करते हैं या OBC से बिलोंग करते हैं या EWS से, तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC अभ्यर्थी NCL बना लेंगे, अगर 1 साल से अधिक का NCL है तो वो वैलिड नहीं होगा। EWS अभ्यर्थी भी यहाँ पे 1 साल के अंदर का सर्टिफिकेट अपना रेडी रखेंगे, ताकि आपको यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ मिल सके। क्योंकि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत जो आरक्षण की सीमा बढ़ी है, तो जनरल में वही कम हुई है सीटें। तो अगर आप अपने आरक्षण का लाभ नहीं लेते हैं तो फिर आपको वहाँ पे सीटें कम मिलेंगी, वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन होगा। अब देखिए, यहाँ पे जो है द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट, यहाँ पे दिया गया है वेबसाइट टू चेक द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम 12 अप्रैल। यानी 12 अप्रैल से आपका यहाँ पे डिटेल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया है द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस etc एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट फॉर द पोस्ट इन विच ही सी नीड्स अप्लाई। तो यहाँ पे आगे चल के और भी डिटेल्स यहाँ पे जारी किया जाएगा। ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड। यानी यहाँ पे केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लें हम लोग कि
इसमें सीटें कितने दी गई हैं, तो देखिए अदर की बात करें तो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पे अदर में 1643 वैकेंसीज है, जिसमें मेल के लिए 1068 और फीमेल के लिए 575 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस के लिए 657 और जिसमें पुरुष के लिए यहाँ पे 427 है और 230 महिला के लिए है। एससी कैटेगरी में देखेंगे तो एससी कैटेगरी में यहाँ पे टोटल 1313 है, जिसमें पुरुष के लिए 853 और महिला के लिए 460 रखा गया है। एसटी के लिए यहाँ पे 131 सीटें हैं, जिसमें मेल को 85 और फीमेल को 46 है। ईबीसी कैटेगरी को 1643 वैकेंसीज मिली है, जिसमें 1068 मेल के लिए और 575 फीमेल के लिए। और वहीं बीसी कैटेगरी को 1183 वैकेंसीज है, जिसमें 769 मेल और 414 फीमेल के लिए, यानी 6570 टोटल वैकेंसीज है, जिसमें से आपको 4270 मेल कैंडिडेट्स के लिए और 2300 यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए है। और देखिए इस भर्ती का सबसे अच्छा चीज़ ये किया गया है इस बार बदलाव कि इस बार जो आपका सिलेक्शन होगा वो एग्ज़ाम के बेस्ड आधार होगा, यानी आपका जो एकेडमिक स्कोर था उसके आधार पे ना होकर के, चूँकि पहले एकेडमिक स्कोर के आधार पे ही किया जाता था भर्ती और उसके बोनस अंक मिलते थे, लेकिन अब सारा चीज़ बदलाव करके यहाँ पे आपका मोड ऑफ सिलेक्शन कर दिया गया है एग्ज़ाम बेस्ड, यानी यहाँ पे एग्ज़ाम बेस्ड होगा और सीबीटी होगा। तो इसमें थोड़ा-सा चोरी की संभावनाएँ कम हो जाती है, क्योंकि आप आए दिन देखते हैं जैसे अभी टीआरई थ्री में आपने देखा कि उसमें पेपर लीक हुआ था। तो ऑफ़लाइन में ये समस्या आती रहती है और थोड़ा ऑनलाइन में यहाँ पे थोड़ा-सा तो मतलब यहाँ पे आप विश्वास कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा आपका और उसी के आधार पे सिलेक्शन होगा। अब देखिए बात कर लें कि सिलेबस क्या रह सकता है, तो वो डिटेल्स जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे आप लोग रफली लेके चल सकते हैं कि इसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे चूँकि लेखपाल से संबंधित है, कंप्यूटर रहेगा ही रहेगा और यहाँ पे मैथमेटिक्स से रह सकता है। तो इस आधार पे आप लोग फ़िलहाल तैयारी करें और 12 अप्रैल को इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं अलग से बता ही दूँगा आपको। अब देखिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन भी मेंशन कर दिया गया है और पोस्ट का यहाँ पे जो नाम देखेंगे तो अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट 1 फॉर ईच पंचायत। तो एक पंचायत के लिए एक यहाँ पे पोस्ट है। अब देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो बताया गया है एसेंशियल बीकॉम एमकॉम सीए इंटर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग सीए इंटर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे स्पेशल क्वालिफिकेशन रखा गया, हालांकि अदर स्टेट्स में ऐसा नहीं है। तो बिहार में भी बदलाव करना चाहिए था, जब एग्ज़ाम का पैटर्न भी बदल गया, सीबीटी एग्ज़ाम होने लगा, तो यहाँ पे सभी को मौका देना चाहिए था। तो आप लोग इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और यहाँ पे जो बीकॉम एमकॉम वाले हैं इन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा ये मौका है कि क्योंकि इसमें अगर अदर कैंडिडेट को मौका नहीं मिलता है दूसरे सर्टिफिकेट वाले, तो चूँकि इतना कैंडिडेट इस वैकेंसी में अच्छा खासा कम स्कोर पे भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और यहाँ पे जो सीए इंटर प्रेफरेंस है इनको ज़्यादा मौका मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये लेखपाल की भर्ती है, जो भी एलिजिबल हैं आप लोग इसको अप्लाई करेंगे और 12 अप्रैल को जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें, फिर मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।